आज राजस्थान की राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरों में से एक बड़े कांग्रेसी नेता सचिन पायलट का जन्मदिन है। और आज मेवाड़ के मायने में ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार अपना जन्मदिन मनाने वो मेवाड़ आए हैं, प्रभु सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए आए हैं। और इस पूरे आयोजन में उनके आसपास की जो हलचल जिस तरह से हम तक पहुंच रही है, जिसमें कि समर्थकों की अच्छी खासी संख्या उनके स्वागत के लिए आई है, बड़ी बड़ी मालाओं और गुलदस्तों से उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है। मेवाड़ कांग्रेस से जुड़े हुए भी कई बड़े चेहरे उनके आसपास खड़े दिखाई दे रहे हैं और धरातल पर भारी भीड़ उनकी लोकप्रियता की कहानी को दोहराती दिखाई दे रही है। तो अब ऐसे में ये तो तय है कि आज का ये कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में रहने वाला है, मगर इससे इतर मेवाड़ के मायनों में देखा जाए तो क्या आज के इस आयोजन के बहाने सचिन पायलट मेवाड़ की राजनीतिक धरातल को परखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा इसलिए भी जरूरी हो जाता है ये विश्लेषण क्योंकि राजस्थान की राजनीति में ये कहा जाता है कि यहाँ पर सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है। जिसने मेवाड़ में अपने आप को मजबूत कर यहाँ पर राजनीतिक विजय प्राप्त कर ली, उसे राजस्थान की सत्ता भी मिल ही जाएगी। तो अब ऐसे में राजस्थान की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले मेवाड़ में सचिन पायलट का अपना जन्मदिन मनाना, क्या इसके कुछ और अलग मायने भी निकलते हैं? क्योंकि यूं तो सचिन पायलट पूरे प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है, यहाँ तक कि जब जब वो मेवाड़ आते हैं, फिर वो चाहे आज का कार्यक्रम हो या उससे पहले का कार्यक्रम, वो चाहे फिर उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, भीलवाड़ा या राजसमंद, एक भारी भीड़ उनके स्वागत में आती है। वो जब सत्ता में होते हैं तब भी लोग उनके लिए आते हैं, वो सत्ता में नहीं होते हैं तब भी भारी भीड़, भारी संख्या उनके स्वागत में खड़ी दिखाई देती है। परंतु अगर परिणामों की बात करूं, राजनीतिक परिणामों की, तो यहां वैसी सफलताएं सचिन पायलट के नाम से कभी नहीं मिली जैसी उन्हें धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक उस क्षेत्र में मिलती है। तो हो सकता है सचिन पायलट कहीं ना कहीं आज के इस आयोजन के बहाने इस धरातल पर अपने आप को मजबूती से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रभाव को उस तरह से यहां स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि परिणाम भी उनके पक्ष में आए। तो इसलिए यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी हमको लगातार जिस तरह की अलग अलग खबरें आती है कि मेवाड़ में भी कांग्रेस का एक अलग घमासान पर्दे के पीछे चल रहा है, जिसमें अलग अलग खेमे बने हुए हैं। तो अब क्या वो हलचल, वो घमासान भी आज के इस कार्यक्रम के बाद हमें अलग तरीके से, अलग बदलाव के साथ दिखाई देगा? और ये समय भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे आने वाले चंद महीनों के बाद पूरे प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या पायलट उन चुनावों में भी अपने प्रभाव को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने समर्थकों को, अपने लोगों को इन चुनावों के बहाने मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर थोड़ा सा विश्लेषण उस दृष्टिकोण से किया जाए तो मेवाड़ से इतर अगर दूसरा प्रदेश देखा जाए तो उसमें कई ऐसे नाम हैं जो मजबूती के इनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। फिर उसमें कुछ कांग्रेस के सांसद भी आते हैं, कुछ युवा विधायक भी आते हैं जो लगातार मजबूती से इनके साथ खड़े रहते हैं। राजनीतिक स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, वो कट्टर पायलट समर्थक माने जाते हैं। मगर मेवाड़ के मायने में उनके पास ऐसे कोई बड़े नाम नहीं है जो उनके समर्थक माने जाते हैं, उनके पास कोई बड़ा पद या प्रभाव नहीं है। तो क्या आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उस प्रभाव को पद तक पहुंचाने की कोशिश होगी? क्या आज के इस कार्यक्रम के बहाने अपने समर्थकों को ये एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि अब हम पूरी तरह से मेवाड़ पर भी फोकस करेंगे, यहाँ पर भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लोग पद, प्रभाव और परिणाम की राजनीति करते दिखाई दे? ये अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प पहलू होने वाला है। हालांकि आज जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाओं का दौर चल रहा है, तमाम चेहरे सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक उन्हें आज के इस दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पायलट जो कि अब मेवाड़ में आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इसके पीछे राजनीतिक रूप से भी कुछ योजनाएं बनी हों, इसके पीछे भविष्य में आने वाली राजनीतिक रूप से हलचल जुड़ी हो। हालांकि उस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। इस पूरे के पूरे आयोजन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इसके कुछ अलग मायने निकलते हैं? यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप अपनी राय भी हमें ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक एपिसोड बनाकर उस विश्लेषण को भी आप तक पहुंचाया जा सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।